शालोम। Shalom. फिर से हम आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करें। Let us start today's meeting with a prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं, we come at your feet. आपका धन्यवाद करते हैं, We thank you. आपको महिमा देते हैं, We give you all glory क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसा प्रबंध किया because you have made this for us, कि आपकी इच्छा को हम जाने और उसके अनुसार हम आदर्श बन सके। that we may know your will and work accordingly. हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि इस विषय को हम ठीक से समझ सके। Lord, our prayer is that we can understand this topic properly. आप अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को इन बातों को समझने में सहायता करें। And through your Spirit, God, guide us to understand all these things. हम अपने आप को, We give ourselves सारे इक्विपमेंट्स को all the equipments और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। and all the participants at your feet. सब बातों में आपकी इच्छा पूरी हो। May your will be done in everything. प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। We would like to welcome you again. और जहां तक कल पहुंचे थे वहीं से हम आगे चलेंगे। And we'll continue from where we left yesterday. जिस देह के विषय में या परिवार के रूप में जिस कलीसिया के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं, And what the body that is the church, what we are learning about. इफिसियों की पत्री में उसके विषय में और भी कुछ बातें लिखी हैं। And about that there is more in the book of Ephesians. यदि इस बात को हम ध्यान नहीं करेंगे तो शायद ये विषय हमारा परिवार का जो विषय है वो पूरा नहीं होगा। If we do not concentrate on that, then this topic of family won't be complete. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12, 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। We'll read Ephesians 4:12 to 14. यहाँ लिखा हुआ है, It says, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। for the training of the saints as servants in the church, for the building up of the body of Christ, till we all come to the harmony of faith and of knowledge of the Son of God, to full growth, to the full measure of Christ, so that we may be no longer children sent this way and that, turned about by every wind of teaching, by the twisting and tricks of men, by the deceits of error. 11 पद को जानबूझकर मैंने छोड़ा है। I left the 11th verse on purpose. जब मिनिस्ट्री की बात होती है उस समय उसको ध्यान करेंगे। And when we talk about ministry, then is the time we concentrate on that. और वहां पर कलीसिया को, इस देह को, इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए कुछ सेवाएं हैं। And there are certain services that are to be done so that the body of Christ, that is the church, that should be which is required to make it. मैंने आपको बताया था I have told you कि जब हमने इस परिवार के विषय में ध्यान करना शुरू किया, when we started learning about family, तो मैंने दानियल प्रकाशित वाक्य और फैमिली के बीच में एक ब्रिज बताया था। I had a bridge session between Daniel and Revelation and this family topic. एंड टाइम साइन के विषय में बात किए थे हम लोग, अंत के दिनों का पहचान क्या होगा। And we had spoken about the end time signs, what will be the signs of the last days. The false teachers की भरमार होगी, ये हमने देखा था। And we saw that a lot of false teachers will spring up. और तब आप ध्यान कीजिए So please remember कि ये कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। that the church is the body of Christ.
और तब आज आपको एक होमवर्क यहाँ से देता हूं मैं। And today I'll give you a homework. हम लोग ध्यान कर रहे थे कि पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों को यहोवा की पत्नी कहा गया, That the people of the Old Testament, the Jews were called the wife of God. और नए नियम के बुलाए हुए लोगों को मसीह की दुल्हन कहा गया है। And the called out of the New Testament are known as the bride of the Christ. और तब मसीह की दुल्हन के कितने टुकड़े हमने बनाए हैं, इस बात को आप ध्यान करना। And please try to find out how many denominations or how many parts has the bride of Christ been broken into. और इसका जो मूल कारण है वो यहाँ लिखा हुआ है। And the main reason of that is mentioned here. एक सिर है और कई देह, कई कलीसियाएं, उसका कारण यहाँ लिखा है। There is one head, but there are various parts, or the body is broken into various parts, and this is the reason why. ये जो मसीह की देह है, ये एक परफेक्ट बॉडी होना चाहिए। And the body of Christ should be perfect. और ये पूरे डील डॉल तक, जब तक ये मजबूत ना हो जाए तब तक बढ़ना चाहिए। Till it's not in its full growth or prime of it's not in its prime, it should grow till then. और इसीलिए यहाँ लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें, And that is why it's mentioned here, so that we may no longer be children, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। sent this way and that, turned about by every wind of teaching, by the twisting and tricks of men, by the deceits of error. मैं यहाँ आपको चिताना चाहता हूँ I want to warn you here कि आप उपदेशों को सुनकर इधर उधर यदि घुमाए जाते हैं, if you listen to teachings and you go this way and that way, इसको बालकपन कहा जाता है। this is known as being a child. और आपको और मुझे मालूम है कि आने वाले समयों में वो जो है वो परफेक्ट एक विवाह योग्य स्त्री को लेने आ रहा है। And if we all know that when Christ is going to come, he wants a mature bride for himself. ये लाइन परिवार के संदर्भ में क्यों मैंने पढ़ा? And why have I read this in reference to family? ये जो शैतान है, शुरू से उसने विभाजन का काम आरंभ किया। Satan from the beginning, or devil from the beginning, has always tried to divide. परमेश्वर जोड़ता है और शैतान तोड़ता है। God always unites and devil always disunites. इवन फैमिली के बारे में लिखा है कि उसने एक यूनियन बनाया। Even for the family, God created a union. और तब जिन लोग डिवोर्स के विषय में सलाह देते हैं, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि वो सैटेनिक टीचर्स होते हैं, फॉल्स टीचर्स होते हैं। And if I'm going to tell you about divorces, and anyone who talks about divorce or encourages divorce is satanic in nature. आपका घर जो है वो भी मसीह की एक देह है। आपका घर जो है वो भी एक कलीसिया है। Your home is also a church. और इसमें यदि फिर से ये टुकड़े टुकड़े गैंग आजकल न्यूज में चलते रहता है, And if it is breaking or dividing into parts, then मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you, इसी के आगे 15 और 16 पद में क्या लिखा है? in verses 15 and 16 it's written, लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। but saying true words in love may come to full growth in him who is the head, even Christ,
through whom all the body, being rightly formed and united together by the full working of every part, is increased to the building up of itself in love. मैं यहाँ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। I want to explain you something here. ये जो दो पद हैं इसमें लंबे लंबे वाक्य यूज किए गए हैं In these two verses, long sentences have been used. और तब जितने लंबे वाक्य होते हैं वो समझ में जल्दी आते नहीं हैं। And the longer the sentences are, it is more difficult for one to और understand. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये पूरी देह का एक भेद यहाँ प्रकट किया है। But I want to tell you that God, through Paul, has revealed revealed a mystery about the body over here. चाहे वो फैमिली के रूप में हो, Be it the family, चाहे वो कलीसिया के रूप में हो, be it the church, वो मसीह की जो देह है वो कैसे कैसे मूव करना चाहिए उसका यहाँ भेद है। how the body of Christ should work, the mystery is here. यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए। Please underline over here. ये लिखा है कि मसीह में बढ़ते जाएं जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। Grow in him who is the head, even Christ, through whom all the body, being rightly formed and united together by the full working of every part, is increased to the building up of itself in love. आप अपनी देह को थोड़ा सा जांचिए। Please take the example of your body. हमारी देह में कितने अंग हैं ये गिनती करने की जरूरत नहीं है। How many organs are there in the body? We do not need to count. पर यदि सारी देह का जोड़ जो है वो नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाए तो वो एक रोबोट हो जाएगा। But if all the parts or all the joints are tightened using nuts and bolts, then it will become very stiff like a robot. आप ध्यान कीजिए कि आपकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। If we note, our body has a lot of joints. और जॉइंट्स में जो हड्डी होती है उसके ऊपर एक सॉफ्ट कवर होता है। And when at all the joints there is a soft covering over the bones. आप ध्यान करना, मुझे बहुत पसंद है जब जो हम लोग चिकन या मटन खाते हैं उसमें जो मुलायम हड्डी होती है वो बहुत अच्छा लगता है। The soft bones of the meat that we eat, that is very tasty for me. ये हमेशा जॉइंट में ही होता है। And it's always in the joint. हर जॉइंट में आपको वो वाला मुलायम पार्ट मिलेगा। You will always find that in every joint. और तब जॉइंट यदि मूवमेंट रोक दिया जाए तो जॉइंट यदि स्थिर हो जाए तो बॉडी का मूवमेंट खत्म हो जाए। But if that is not there, then the body will stop moving. हम लोग अक्सर बोलते हैं कि स्टिफ हो गया। We usually say that it's become stiff. कोई भी जॉइंट यदि स्टिफ हो जाए तो वो देह फिर देह नहीं रह जाती है। If any part of the body becomes stiff, then the body does not work normally. और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। I also want to tell you one more thing. आप किसी मटन की या चिकन के शॉप में जाना, If you go to a butcher, कुछ लोग जानते हैं खुद भी उसको ये काम आता है। many might be knowing this. यदि आपने कभी नहीं किया है तो कभी उनके शॉप में जाके जब वो लोग काटते हैं तब ध्यान देना। But if you don't know, then when you go to a butcher shop, pay attention. कि जितने जॉइंट्स हैं उन्हीं को पहले खोला जाता है, उसके बाद टुकड़े किए जाते हैं। That all the joints are first they are loosened and then the pieces are made. मैं आपको समझाना चाहता हूँ। I want to tell you. टीचर्स जो हैं ये जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उसी को खोलता है पहले। That all the false teachers first aim for the joints of the body.
और तब ये जो फॉल्स टीचर्स हैं उनको मैं कह सकता हूं कि ये जो मटन या चिकन काटने वाले लोग होते हैं उस तरह का काम करते हैं. And I can say, or I would say, that the false teachers are like those butchers who chop the mutton. और ये केवल फॉल्स टीचर्स नहीं होते हैं. And they're not only the false teachers. आपके फैमिली मेंबर्स में भी कुछ लोग होंगे जो आपके जॉइंट को खोलने का प्रयास करेंगे. There might be members in your family also who would be trying to do the same. और कुछ लोग इस काम में बड़े मास्टरपीस होते हैं. And some people are experts in it. इनको जोड़ना नहीं आता. किसी देह को कोई मनुष्य कभी नहीं जोड़ सकता, पर उसको टुकड़े टुकड़े जरूर कर सकता है. No person can ever join together, but they can always break it into और parts. मनुष्य का किया हुआ जॉइंट हमेशा उस बॉडी में एक बार यदि वो अलग हो गया और फिर जोड़ा गया तो वो ओरिजिनल नहीं होता है. And all the attempts by men to fix anything which is broken is never like the original. इस लाइन को आप ध्यान कीजिए. Please pay attention. सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, ऐसा लिखा है. It says that the whole body should work together united. और तब वहां पर वो शॉप जरूर है, पर वहां एक उसको शायद लिगामेंट कहते हैं. एक चीज होती है जो 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 बहुत मजबूत होती है. And we can say that it is like the ligament. और ये यहाँ लिखा हुआ है एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है. ये कहने का मतलब आपकी उंगलियों में भी जॉइंट्स हैं, आपके घुटने में भी जॉइंट है, आपके शोल्डर में भी जॉइंट है, और अलग अलग साइज हो सकता है. परिमाण लिखा हुआ है, अलग अलग साइज हो सकता है, पर हर जॉइंट में ये पार्ट ये बात होनी चाहिए. Here it means that it has to work together in unity. It may be big or small, because like in our body it also we have joints of various shapes and sizes, but they all function together, and that is you can apply it here that it should be perfectly working together. और मैं आपको बता सकता हूं यहाँ जो लास्ट लाइन लिखा है कि वो जो जॉइंट है जिसके द्वारा जॉइंट बनता है वो इस बॉडी में प्रेम है. And the joint or the one that puts the joints together in the body is in this body of Christ is love. आपको बताना चाहता हूं मैं, I want to tell you ये प्रेम के विषय में about love. मैं ये विषय जो मसीही लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए नया नहीं है. And this is nothing new for the people who regularly read the Bible. पर ये जो चैप्टर है कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थी 13 अध्याय और उसके आगे जो कुछ लिखा है. And this letter to the that is the First Corinthians 13:1-3. यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं. I want to talk about the things that are mentioned here first. 12 अध्याय में वरदानों का वर्णन है, आत्मा के वरदान. In the 12th chapter is the mention of the all the blessings or the fruits of the Spirit. और 14 अध्याय में आन भाषा और भविष्यवाणी का वर्णन. And in Corinthians 14 is 1 Corinthians 14 is all about speaking in tongues. तो 12 और 14 के बीच में ये जो 13 अध्याय है ये स्लाइस जैसा है, जैसे हम लोग ब्रेड में स्लाइस लगाते हैं. This is like a jam in the middle of those two chapters. ये इतना जरूरी था 12 और 14 अध्याय के बीच में इसको रखा गया है कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसको ठीक से समझें. And this is put there on purpose because it is very important between these two, between chapter 12 and 14, so that we can understand everything well. प्रेम के विषय में समझा रहा है जिससे जॉइंट्स बनते हैं. And he's talking about love with
which the joints are put together. और तब ये जो प्रेम है, ये इसका एक्चुअल प्रेम की परिभाषा क्या है वो यहाँ लिखी हुई। And what is the meaning of true love is mentioned here. 1, 2, 3 पढ़ेंगे। We'll read verses 1 to 3. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। If I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understanding all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to move mountains but not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burnt, but have not love, I gain nothing. आप इसको गंभीरता पूर्वक ध्यान कीजिए। Please read this with all seriousness. हो सकता है कि आप आनन भाषा बोलते हैं। Maybe you can speak tongues. हो सकता है कि आपका परमेश्वर का ज्ञान बहुत गहरा है। Maybe your knowledge of God is very deep. बड़े-बड़े काम आपके द्वारा होते हैं। You may be doing big things. आप कंगालों के प्रति बड़े दानी हैं। You might be giving a lot in charity. और अपनी देह को दूसरों के लिए जलाने के लिए भी देने का हिम्मत ताकत रखते हैं। And you can give up yourself for anyone. पर यदि प्रेम नहीं है, But if you don't have love, इन सब से कोई लाभ नहीं। then you cannot, it is of no gain. ये डिक्लेरेशन है This is a declaration here. कि ये सब है पर प्रेम नहीं है तो आपका ये सब चीज किसी काम नहीं आने वाला है। And if you don't have love, then none of these things are going to help. और तब इसका यहाँ उसने डिफाइन किया है कि प्रेम है तो किसको बोलता है। And here in the next verses, he has described what love is. 4 से 7 पद तक देखेंगे। We'll read from verses 4 to 7. सबसे पहली बात है प्रेम धीरजवंत है। The first thing is love is patient. और कृपाल, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. एक फैमिली में चाहे 2 मेंबर हो चाहे 10 मेंबर हो, आप ध्यान कीजिए कि यदि ये नहीं है तो अंग आपस में जॉइंट कभी भी 2 अंगों का जॉइंट नहीं बनने वाला है। A family might have 2 people or might have 10 people, but if love is not there, then the smooth functioning of the joints will never take place. और तब ये बातें जो हैं, ये यदि नहीं है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपका घर है पर सारे लोगों का जो एक्टिविटी है और जो बिहेवियर है वो उसमें प्रॉब्लम होगा। And if this is not there, then it means a house is divided and the behavior and the activities of all people will not be in tune. इसलिए इस विषय को जब परिवार के विषय में हम सीख रहे हैं तो ये भी ध्यान करना जरूरी है। So when we are learning about a family, we need to understand these things also. और तब यहाँ 8, 9, 10, 11 में क्या लिखा है? Then from verses 8 to 11 it says, एक बच्चा पैदा होते साथ
मैच्योर नहीं होता है। A child does not become mature as soon as he's born. केवल आदम और हवा को परमेश्वर ने यूनियन के लिए तैयार करके बनाया था। Only Adam and Eve were made mature enough so that they can be united. इवन जो हमारा प्रभु है उसको भी बच्चे की नहीं जन्म लेके आगे बढ़ना पड़ा और 30 साल तक वो अपने माता पिता के अंडर में था। And even Jesus had to be born like a child, and till the age of 30 he had to be with his family. और तब जब बच्चे की स्थिति होती है तो वो यहाँ पर उसके विषय में कुछ समझाया है। And then here it talks about the child. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up my childish ways. आप इफिसियों की पत्री को बाकी के वर्सेस मैंने छोड़ दिए हैं, वहां देख लेना, वहां पर यही लिखा है कि बालक ना रहो, सयाने हो जाओ। And if you read the verses of Ephesians, I have not read everything, but if you read the whole chapter, you'll see and learn where he says that you don't have to be children anymore. You need to mature up. व्यक्तिगत जीवन में, in your personal life, फैमिली लाइफ में, in your family life, और आपके कलीसियाई जीवन में, in your church life. सब जगह हमको बालकों की सी बातें छोड़ने का है और मैच्योर होना है, क्योंकि आगे ब्याह होने वाला है। We have to leave our childish ways because we need to be mature so that we can get married. और तब यहाँ फाइनली कंक्लूड किया। Then finally it is concluded here. 13 अध्याय पहला कुरिन्थी के 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। We'll read 1 Corinthians 13 verses 12 and 13. अभी यहाँ लिखा हुआ है, It says, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। For now we see in a mirror dimly, but when face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. आपको मैं बताना चाहता हूं, I want to tell you कि ये जो लास्ट लाइन है, हो सकता है आपको याद हो। this last line you might know. ये पूरा पहला कुरिन्थी 13 जो है वो बहुत सारे बच्चों को याद होगा। And almost many children or many people know this 1 Corinthians chapter 13. प्रेम के ऊपर कौन सा चैप्टर है बोलने से हम खट से जानते हैं, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। Whenever we talk about love, or if it's asked which chapter is about love, the answer is always 1 Corinthians 13. और इसमें लिखा है कि सबसे ऊपर प्रेम है। And here it mentions that the greatest is love. मैं आपको बता दूं कि केवल प्रेम कभी नहीं आता है। And let me tell you that love does not come alone. दो लोगों के बीच में जो दो अंग यदि हैं, इनके बीच में जॉइंट का काम प्रेम करता है। And the connection between two organs is love. और यहीं से फैमिली का आरंभ होता है। And from here a family starts. और ये वन साइडेड नहीं होता है। And this cannot be one sided. मनुष्य के लिए जरूरी है कि दोनों साइड से प्रेम का बात हो।
And for man, it's important that love should be from both ends. ये परमेश्वर का जब प्रेम का बात होता है तब वो वन साइडेड है, And the love from God is one-sided. पर स्त्री और पुरुष के बीच में यदि प्रेम की बात कहेंगे तो ये मानुषिक प्रेम बोथ साइडेड ही होता है. But if we're talking about husband and wife, then the love has to be from both ends. रेस्ट ऑफ द जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें भी यही प्रेम होता है. And from the rest of the family members also it's required from both the ends. और तब इस प्रेम तक जाने के लिए दो नीचे सीढ़ी है. And to reach this love, there are two steps to be taken. सबसे पहले विश्वास है, First is faith, उसके बाद आशा है, second is hope, उसके बाद प्रेम है. and then we reach love. यदि विश्वास नहीं है, विश्वास समाप्त हो गया तो आशा खत्म हो जाती है. If faith is lost, then hope is lost. दो लोगों के बीच में यदि विश्वास नहीं रहा तो आगे की दोनों बातें खत्म समाप्त हो जाती है. If there is no faith among two people, then the other two are lost. प्रेम कभी भी नहीं होगा, आशा कभी भी नहीं होगी यदि विश्वास नहीं है. There will be no love and no hope if there is no faith. बच्चों के साथ ये हो सकता है, It can happen with children. पति पत्नी के बीच में ये हो सकता This है, can happen between husband and wife. पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में ये हो सकता है. It can happen between parent and children. सबसे पहले विश्वास चाहिए एक दूसरे के लिए. First is we require faith in each other. स्पेशली मैंने देखा है I have seen a lot of times कि कैसे ये जो डिवोर्स एंटर करता है. how divorce take place. पति और पत्नी एक साथ हैं The husband and wife are together. और दोनों जॉब कर रहे हैं Both of them are working. और तब यहाँ अविश्वास एंटर करता है. And then faithlessness enters. कभी कभी वो पत्नी के साइड से आता है या कभी कभी पति के ओर से आता है. It might come from the side of the wife or from the husband. सबसे पहले अनबिलीफ, अविश्वास एंटर करता है. First, unbelief enters, और उसके बाद आशा समाप्त हो जाती है and then there is no hope, और प्रेम वो तो होता ही नहीं फिर. and that means there was no love, और तब डिवोर्स का चांस या अलग होने का चांस बनता है. and that is what leads to a divorce. मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you, बहुत सारे लोग जब दोनों सर्विस वाले होते हैं तो एक अजीब प्रकार का भय होता है. and when both husband and wife are working, then mostly a strange kind of fear arises. पति को पत्नी के विषय में भय रहता है The husband fears for the wife, और पत्नी को पति के विषय में भय रहता है. the wife fears for the husband. क्यों होता है ये? Why is it पहला there? यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है. It is mentioned in 1 John 4:18. लिखा है प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. There is no fear in love, but perfect love casts out all fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. और ये बिना विश्वास के हो नहीं सकता. And this cannot happen without faith. और तब आगे क्या पतरस ने इसके विषय में कुछ लिखा. And then Peter has mentioned about it. दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 2, 3, 4 को पढ़ेंगे. We'll read 2 Peter 1:2-4. लिखा है परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ. May grace and peace ever be increasing in you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, because by his power he has given us everything necessary for life and righteousness through the knowledge of him
who has been our guide by his glory and virtue. And through this he has given us the hope of great rewards, highly to be valued, so that by them we might have a part in God's being and be made free from from the destruction which is in the world through the desires of the flesh. आपको यदि कोई पूछे कि ये ईश्वरीय स्वभाव क्या है, If somebody asks you what is this nature of God, तो आगे उसके विषय में लिखा हुआ है. then it's written about it. 5 से 8 पद तक पढ़ेंगे. We'll read from verses 8 to 5 to know. दूसरा पत्रस 1 का 5, 6, 7, 8. We'll read 2 Peter 1, 5 to 8 to understand it. यहाँ लिखा हुआ है, It's written, और इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी. so for this very cause take care, joining virtue to faith, and knowledge to virtue, and self-control to knowledge, and a quiet mind to self-control, and fear of God to a quiet mind, and love of brothers to fear of God, and to love of brothers love itself. For if you have these things in good measure, they will make you fertile and full of fruit in the knowledge of our Lord Jesus Christ. ये इनमें से ईश्वरीय स्वभाव क्या है? What is the likeness of God? तो जो फाइनल वर्ड है वो ईश्वरीय स्वभाव है. The final word is in the likeness of God. ये जो मानुषिक, यहाँ भाईचारे की प्रीति वर्ड यूज किया है, ये जो मानुषिक प्रेम है ये एक तरफा नहीं हो सकता. Here it talks about the love between humans or brotherhood that cannot be one-sided. एक जन प्रेम करता है तो दूसरे से वो प्रेम चाहता है. If one person loves the other, he wants the other person to love him back. इसको भाईचारे की प्रीति कहते हैं. This is known as brotherhood. और विश्वास से लेके प्रेम तक पहुंचने के लिए ये माइलस्टोन्स हैं, इनको सबको क्रॉस करना पड़ेगा. And to reach from faith to love, this is important, and we need to take a step forward. लिखा है विश्वास तो आ गया, It says that faith has come, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस प्रेम तक जाना है and then by step we have to move forward. कि ये जो प्रेम है ये परमेश्वर का प्रेम है, जिसमें एक तरफा होता है कि तुम कितना भी गलती कर लो हम तुमसे प्रेम करते हैं. And this godly love is one-sided, which says like if you make, no matter how many mistakes you make, God still loves you. ये मानुषिक प्रेम से आरंभ करके ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन से आना चाहिए. And we should begin with brotherhood or the human love and reach to God's love. और तब इसके बाद जो आगे लिखा है वो बहुत डेंजरस लाइन लिखता है. And then Peter has written something very important. 9, 10, 11 में लिखा है, And in verses 9 to 11 it says, जिसमें ये बातें नहीं, आप विश्वासी होंगे, आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात. if you are a believer, please pay attention here. जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है. इस कारण हे भाइयों, और तब मैं भाइयों बोलने से केवल भाइयों के लिए नहीं कह रहा, ये भाइयों और बहनों दोनों ही है. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे.
For the man who has not these things is blind, seeing only what is near, having no memory of how he was made clean from his old sins. For this reason, my brothers, take all the more care to make your selection and approval certain, for if you do these things, you will never have a fall. For so the way will be open to you into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, when he mentions brother here, he includes the ladies also. मैंने पिछले दिनों में रीजेनरेशन बहुत अच्छे से समझाया। In the past days, I have spoken about regeneration. पहली बात तो ये कि आपका नया जन्म हुआ क्या, The first is, are you born again? और उसके बाद आपने इन्फेंट एज क्रॉस किया, Have you crossed the infant age? बालकपन क्रॉस किया, Have you crossed childhood? और टीनेजर लड़कपन क्रॉस किया, Have you crossed teenage? और जवानी क्रॉस किया, Have you crossed your adulthood? मैच्योरिटी तक पहुंचे कि नहीं, Have you become mature? क्योंकि यहाँ यही लिखा है Because it mentions here this. कि जो जिनमें ये ऊपर लिखी बातें नहीं है, उसके लिए लिख रहा है जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। And this mentions about the same things over there, but if that person does not remember or hasn't reached that stage, then it says clearly here, for the man who has not these things is blind, seeing only what is near, having no memory of how he was made clean from his old sins. स्पेशली जो लोग मैच्योर हैं, जो पुराने हैं, जो हमसे हमारे घरों में जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बातें ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हम अब शादी के लिए विवाह में प्रवेश करने वाले हैं। This is especially for the elders of the house who have been mature. We need to give up the childish ways and follow these things, because this is the time that we have to be mature in Christ so that we can be his bride. मैं बताना चाहता हूँ, I want to tell you, चिताना चाहता हूँ, in fact warn you, इन लाइनों को आप अंडरलाइन कर लो, please underline these lines, क्योंकि हमारे वहां प्रवेश करने का समय निकट है, because our time to enter there is close. और तब उसने 10 कुंवारियों का एक एग्जाम्पल दिया है। And he has given the example of the 10 virgins. कुंवारी तो 10 हैं, That all of them are virgins, पर 5 तैयार हैं और 5 ने तैयारी नहीं की है। but there are 5 who are ready and 5 have not prepared themselves. और ठीक जब उनके लैंप बुझने वाले हैं, तब वो चले आ रहे हैं। And just when their lamps have become dimmer, he is coming. मैंने शुरू में ही जब लॉकडाउन में 24 मार्च से सेशन शुरू किया, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो लॉकडाउन का समय दिया गया है, ये कलीसिया को परमेश्वर ने समय दिया, भरपूर समय दिया। And when I had started my sessions from 24th March, I had told that this time of lockdown that has been given is a time given for the church to prepare herself. हम लोगों ने कलीसिया के बारे में देखा, We learnt about the church. और तब मंदिर के बारे में देखा, We learnt about the temple. आराधना के विषय में सीखा, We learnt about worship. और तब अभी फैमिली का जो विषय चल रहा है, उसमें भी हम सीख ही रहे हैं। And we are learning about family too. इन सब बातों के बैकग्राउंड में अपने को जांचिए कि क्या सही में आप तैयार हैं। And in keeping these things in mind, we need to see if we are really prepared. बाइबल बताती है, The Bible says, यीशु ने न जाने कितने बार रिपीट कर दिया, no matter, the Bible says that Jesus has said this time and ये again आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, that the earth and the heavens may fade away, और तब ये उसकी जो बातें हैं वो कभी नहीं टलेंगी, but his words will never fade. और इसीलिए इन बातों के अनुसार अपने आप को कंटिन्यू जांचिए। And through these things, we should always keep checking ourselves. हमारा जीवन इस संसार का नहीं है। Our life is not of this world. ये संसार हमारा घर नहीं है। This world is not our home.
यहाँ इस संसार के लिए हमको बाइबल स्ट्रेंजर्स बोलती है। And for this world, the Bible calls us strangers. ये परदेश है हमारा। This is a foreign place for us. और एक दिन आएगा जब हम स्वदेश में प्रवेश करेंगे। And there will be a day when we will enter our own land. इब्रानी 11 अध्याय को बार बार पढ़ लेना। Please read Hebrews 11. वहां बार बार लिखा हुआ है। It says time and again. इब्राहिम ने किया, मूसा ने किया, जितने लोग विश्वास से चलने वाले हैं वो हमेशा अनदेखे को मानो देखता हुआ सच चलते हैं। That Abraham, Moses, and all the believers have always believed in the one they could not see as they could see. यहाँ लिख दिया। It's written. हे भाइयों, Dear brothers, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। take all the more care to make your selection and approval certain, for if you do these things, you will never have a fall. For so the way will be open to you in the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. और इसलिए प्रभु इन बातों में आपकी सहायता करे। So God guide you in these things. पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में क्या लिखा है? We'll read from 1 Peter 4, 7 and 8. सेकेंड पीटर में उसने अंत के विषय में चर्चा किया। In second Peter, he has mentioned about the end of time. कैसे ये पृथ्वी आग से जला दी जाएगी। And how the earth will be burnt up by fire. उसके पहले यहाँ पर वो एक चेतावनी दे रहा था। And before that, he is giving a warning here. फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 and verse 7 and 8 1 Peter chapter 4, 7 and 8. लिखा है, It says, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. ये गॉडली नेचर है। This is a godly nature. जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और फिर स्मरण नहीं करूंगा बोलता है, Just like God threw our sins behind his back and has said that I will never turn back and look at them. तुम्हारा प्रेम जो है वही काम यहाँ करेगा। Your love is going to do the same thing here. इसलिए बोला कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। That's why he said that you be like God. प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। Because love covers a multitude of sins. और इसलिए यदि एक दूसरे के जीवन में कहीं पर कोई कमी घटी दिखती है तो आप परेशान मत हो। And so if in your life you see some ups and downs, then do not get upset. दो काम करने बोला है। There are just two things we have to do. संयम धारण करो। First, be patient. संयमी होकर प्रार्थना करो। Patiently pray. और एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। And keep loving one another earnestly. और तब वो पिक्चर परिवार का बनेगा जो परमेश्वर चाहता है। And then the picture of the family will be created which God wants. और तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैमिली में नेक्स्ट एक मेंबर के विषय में बात करेंगे। And we learn about the next member of the family. वुमेन, the woman, एज वाइफ। as a wife. हम लोगों ने पति के विषय में ध्यान किया। We learned about the husband. एक एक करके हम देखते जाएंगे। And we are going to go person by person or relation by relation. हमने सीनियर जो पेरेंट्स हैं उनके विषय में ध्यान किया। We learned about the senior parents. पति और पत्नी के विषय में जो यूनियन है उसके बारे में ध्यान किया। We saw about the union between the husband and wife. और तब यहाँ हम लोग स्त्री के विषय में ध्यान करेंगे। And now we are going to learn about the wife. और तब पुराने नियम में एक शब्द से पुकारते थी जो स्त्रियां होती थी अपने हस्बैंड को। And in the Old Testament, the wives used to call
their husbands using a particular word. उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, In Genesis 18:12 it says, जब स्वर्गदूत लोग अब्राहम से बात कर रहे थे, this is in reference to the time when the angels were talking to Abraham, और तंबू के अंदर से ये जो उसकी पत्नी थी सारा, वो उनकी बातों को सुन रही थी। and Sarah was listening to their talk from her tent. और तब एक संतान के विषय में जब ये बात कहा गया, And then they mentioned about a child, तो सारा ने एक बात कहा। and then Sarah said something. लिखा है, सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? So Sarah laughed to herself, saying, after I am worn out and my Lord is old, shall I have pleasure? इसने अभी जो मैं देखते रहता हूं, So what I see these days, कई बार जो पति और पत्नी की जो बातचीत होती है, the way the husband and wife communicate to each other, ये लिखा है कि ये बोल नहीं रही थी, मन में कह रही थी। she was not saying this, but she was thinking. उसने हस्बैंड प्रोनाउंस नहीं किया। She did not say the word husband. हम लोग सीधे नाम से प्रोनाउंस करते हैं। We call from the name. आप ध्यान करना, पति जो है वो ऑनरेबल है, Please keep in mind that the husband is और honorable, उसके बाद पत्नी भी ऑनरेबल है। and even the wife is honorable. पर बीइंग अ वाइफ, एक पत्नी का यहाँ प्रोनाउंसिएशन है, But being a wife, being a wife, the wife should call her husband. वो जो हमारे भारत देश का कल्चर है वो यहाँ ये कह रही थी, This is similar to our culture in India. माई लॉर्ड इज ओल्ड। She used the word my Lord is old. हिंदी में यदि मैं कहूँ, If I say in Hindi, तो ये पति शब्द नहीं है, यदि इसको सही ट्रांसलेट किया जाए तो ये मेरा स्वामी कह रहा है। and if it is properly translated in Hindi, it says the word used here is Lord. मेरा जो पति है वो मेरा स्वामी है। Here it meant that my husband is my Lord. और तब पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में इस बात को कोट किया गया। And then in 1 Peter 3, 5 and 6 it's quoted. लिखा हुआ है, It says, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। for this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. मैं एक बार फिर यहाँ याद दिलाऊं, I want to remind you, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ I know many people जो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि भाई व्यवस्था के विषय में, पुरानी नियम के विषय में हमको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। who keep saying that we don't have to learn about the Old Testament much. ये पतरस ने लिख दिया। This is written by Peter. यहाँ लिखा है, सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। Sarah used to obey Abraham and used to call him Lord. और तब ये अभी भी ये बात कलीसियाई युग में भी ये बात लागू होती है। And this still is something which applies to the church age. यहाँ लिखा है, सो यदि तुम भी ये करो तो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। Then it says that you are her children if you do good and do not fear anything that's और frightening. भय क्या होता है? And what is fear? अभी अभी हमने देखा, We just saw. पति और पत्नी के बीच में अविश्वास ही ये वाला भय उत्पन्न करता है। And faithlessness between husband and wife, or unfaithfulness between husband and wife, leads to this fear. और इसीलिए यदि विश्वास नहीं है तो वो प्रेम कभी मिलता नहीं है।
And if there is no faith, then there is no love. तो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ध्यान करें। And may God guide us that we understand these things. इफिसी 5 उसके 22, 23, 24 में भी पत्नियों के लिए जो लिखा है उसको ध्यान करेंगे। We'll see what's mentioned in Ephesians 5, 22 and to 24. यहाँ लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। Wives, submit to your own husbands as the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and he is himself its savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. इंग्लिश और हिंदी में बहुत बड़ा फर्क है। There is a big difference in the translations. ये हिंदी में लिख दिया अधीन रहो, ये अधीनता नहीं होती है। It mentions about slavery in Hindi, but in English it talks about submission. ये एक्चुअल होना चाहिए, तुम अपने पति के समर्पित रहो। And the word that should be used should translate to submission. ये जो सबमिशन है, इसका हिंदी सही मायने में समर्पण से मतलब है। And submission means submitting yourself. जैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, Just like we submit ourselves to God. बिल्कुल वैसे ही हमको अपने पति के, खासकर जो पत्नियां हैं, उनको समर्पित रहना है। And in that way, the wife should be submitted to her husband. और तब पति के लिए जरूरी है कि वो अपने पत्नियों के साथ में उनको गुलाम जैसा नहीं यूज करना है। And here it's important for the husbands to know that they should not treat their wives as slaves. इसको मैं कई बार समझाता हूँ Many a times I explain कि जब हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया था, that when Eve was cursed by God, तो वहां उसने पति और पत्नी के संबंध के विषय में पुराने नियम का एक बात मैं बताया करता हूँ। and I'll tell you something from the Old Testament, what he said to them. पुराने नियम में कहा गया था In the Old Testament it said कि तुम्हारी लालसा उसकी ओर लगी रहेगी और वो तुम पर प्रभुता करेगा। that you will want his love, but he will lord over you. तुम उसके ऊपर हर बात के लिए लालसा करोगे और वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। And you are going to look up to him, but he is going to lord over you. भारत देश का कल्चर ये पुराने नियम के अनुसार है। The culture in India is very similar to the Old Testament. और तब कलीसियाओं में भी ये बात दिखाई देता है। And this is seen in many churches. फैमिलीज में ये बात दिखाई देती है। In families, these things are seen. पर नए नियम में उसने ये कहा है। But in the New Testament, he said this. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिमांड वर्सेस लॉर्डशिप, हेडशिप। I usually use the word demand over lordship. और तब यहाँ लिखा है सबमिशन रिलेटेड टू लव ऑफ हस्बैंड। And here it mentions about submission, which is related to the love of the husband. जितना सबमिशन होगा उतना प्रेम होगा। The more the wife submits, there will be more love from the husband. और जितना डिमांड होगा उतना हेडशिप झेलना पड़ेगा। And the more the demand is there will be more of the headship which has to be faced. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद से आगे पूरा मिला के आप अध्ययन कर लेना, पति और पत्नी के विषय में ये बात कही गई। And please read from Ephesians 5:22 onwards. It's all mentioned about husband and wife. और तब यहाँ पर नीति वचन में एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। And then in Proverbs 31, it's mentioned about a woman. वर्चुअल वुमेन कहा जाता है। A virtuous woman. हिंदी में लिखा है। In Hindi, it's mentioned. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। Who may make discovery of a woman of virtue, for her price is much higher than jewels. The heart of her husband has
faith in her, and he will have profit in full measure. और इसको यदि ठीक ठीक समझना है कि ये जो भली पत्नी का डेफिनेशन है, तो ये जो नीति वचन 31 अध्याय है 10 पद से अंत तक पढ़ना आप। And if you want to know who a woman of virtue is, then please read Proverbs 31 till the end. ये हर काम को प्रसन्नता के साथ करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करती है। She works and does everything thinking it to be her responsibility. कुड़ कुड़ के काम करने वाले लोग भली पत्नी में नहीं आते। The people who grumble and work are not seen as women of virtue. ये इन लाइनों को आप बार बार पढ़िए और अपने आप को ढूंढिए कि आपके अंदर इनमें से कौन सी बातें सही में लागू होती हैं। And please read this again and again and try to find out what things apply to you. तो इस पारिवारिक विषय में प्रभु हम सबों की सहायता करे, हर एक जन अपने अपने स्थितियों को देखे और एक अच्छा परिवार का आउटपुट हम बनाएं। And may God guide us that we can reflect our self and keep a check on ourselves and try to bring ourselves to the level of what God expects us to be and make a family a role model. शीबा की रानी के विषय में आज पढ़ लेना आप लोग। Please read about the Queen of Sheba. सेकंड क्रॉनिकल एंड चैप्टर 9 में ये पाया जाता है। It mentions in Second Chronicle chapter 9. दूसरा इतिहास और चैप्टर 9 इसको पढ़ लेना आप। Please read Second Chronicles chapter 9. वहां पर लिखा हुआ है It mentions there कि एक अन्य जाति महिला थी, उसने सुलेमान के ज्ञान के चर्चा सुनी। It talks about a Gentile woman who heard about the knowledge and wisdom of Solomon. वो शीबा देश की रानी थी। And she was the queen of Sheba. और वो अपने बड़े दल बल के साथ उसके पास तक आई। And she took a lot of her treasures and men and came to meet him. और सबसे पहले उससे अपने ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाया जो उसको उसके देश में अवेलेबल नहीं था। And she questioned him about things which nobody could answer in her own country. पर उसने उतना ही देख के आगे अपने को रोक लिया, ऐसा नहीं लिखा है। And after getting her answer, she didn't stop there. उसने उसके घर को देखा। Then she saw his house. उसके मेज पर का भोजन देखा। She saw the food on his table. बहुत सारी चीजें उसने नोटिस की। She noted a lot of things. और उसके बाद उसने सोलोमन की बड़ाई नहीं किया। And then she did not talk and did not glorify Solomon. उसने परमेश्वर की महिमा किया। But she glorified God. आपके घर को देखकर, आपके आपस के रिलेशन को देखकर, आपके आनंद और शांति को देखकर क्या दूसरे अन्य जाति लोग परमेश्वर की महिमा करने लायक आपका घर है? We should keep in mind if our homes are like that, that looking at the home and looking at everything around us and the way our relations are, do people, the Gentile people, glorify our God through us? तो मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, I know, I can tell you कि अन्य जाति की तो बात छोड़ दो आप। let's not talk about the Gentiles. हमारे परिचय में जो लोग हैं, हमारे पारिवारिक आउटपुट के कारण से हम उनके लिए परमेश्वर के लिए ठोकर के कारण है। And looking at our lives and our relations, we are a hindrance of them for coming close to God. हम लोग अपने आप को परमेश्वर का घराना कहते हैं। We call ourselves a family of God. पर हम दिखाई पड़ते हैं किसी और घराने के समान। But we see us, but we appear to be from somewhere else. और कि इसमें कोई एक जन कारण नहीं होता है। And not one person is the reason for this. हम सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि हमारा पिक्चर बाहर कैसा है। All of us are involved in it as to how our family is seen from outside. इसलिए कभी एक दूसरे पर आप शिकायत न करें, अपने आप को इन वचनों के आईने में जांचें। And so we should not complain about the other person. In fact,
try to reflect ourselves and see where we stand. क्योंकि परमेश्वर ने परिवार का एक चित्र खींचा हुआ है बाइबल में, ये हम देख रहे हैं. Because God has laid down the frame of a family and we are learning about it. Being father कैसा हूं मैं, How a father am I? being husband कैसा हूं मैं, How am I as a husband? being son कैसा हूं मैं. How am I as a son? ये सब चीजों के बारे में हम एक एक करके देखने का प्रयास कर रहे हैं. We are trying to see all these things and trying to analyze. और इन ऑल जो परमेश्वर का यूनियन है, परमेश्वर का परिवार है, वो हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होना चाहिए. And the reflection of God's family should be there, or our life should reflect the family of God. तो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करे, God help and guide us in all these things, हमारी अगुवाई करे, and may He guide us, और हमें सामर्थ दे कि हम इन बातों के अनुसार अपने परिवार को बना सकें. and that He gives us this the wisdom so that according to Him we can make our families. तो एक बार फिर से प्रभु आप सबों को आशीष दे. May God bless you all. थैंक यू वेरी मच Thank you एंड गुड नाइट. and a good night.